मुस्लिम आरक्षण बदलेगा समीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के चुनावी अभियान में लगातार एक मुद्दा उठा रहे हैं। यह मुद्दा है मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का, जिसे कई मंच से बीजेपी के दिग्गजों ने असंवैधानिक बताते हुए कांग्रेस का घेराव किया। लेकिन न तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई बयान दिया, न ही कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसका कारण है कांग्रेस की राजनीति, जिसका ट्रेलर कर्नाटक में दिखता है। यहाँ कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कोटे में शामिल कर उन्हें प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया है। इसीलिए पीएम मोदी इस व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस पर आक्रामक है। कांग्रेस ने क्या किया? कर्नाटका में रातों रात एक फतवा निकाला और एक ऑर्डर निकाला, और कर्नाटका में भी जितने भी मुसलमान हैं सबको ओबीसी घोषित कर दिया। और ओबीसी को जो वहां 27% आरक्षण मिला था, उसका बड़ा हिस्सा लूट। अब कांग्रेस घिरी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बोलने से फिलहाल हिचक रहे हैं, जिसे बचाव की मुद्रा कहा जा सकता है। लेकिन यह मुद्रा हमेशा के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस को सहयोगी दलों की गूगली का भी सामना करना पड़ सकता है, और वो हो गया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को आरक्षण की राजनीति में कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने मुसलमानों के लिए आरक्षण को जरूरी बता दिया। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। यानी बीजेपी जो चाहती थी वो कांग्रेस ने भले ही नहीं दिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने दे दिया। ये बयान बीजेपी के लिए मुंह मांगी मुराद के समान है, जिससे फायदा मिलेगा। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि बीजेपी के पास मुस्लिम आरक्षण का भय दिखाने का मौका मिल गया। ओबीसी वर्ग के लोगों को अपने पक्ष में करने का अवसर मिल गया। SC/ST वर्ग को इंडी गठबंधन के इरादे दिखाने का हथियार मिल गया। और इसका पहला फायदा उठाया उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत के विभाजन की आधारशिला इनके द्वारा रखी जा रही है, जिसको मतदाताओं को जिस पर अपना जवाब देना चाहिए, और इनको पुरजोर इनको जवाब देते हुए इनको नकारना चाहिए। यानी बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने का पूरा रोड मैप दिमाग में बैठा लिया है, जिससे कांग्रेस और इंडी गठबंधन बैकफुट पर आ सकता है। और ये समझते लालू प्रसाद यादव को देर भी नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने अपने बयान पर मंडल कमीशन की सिफारिश को आधार बनाकर सफाई दी। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। अब लालू प्रसाद यादव चाहे जितनी सफाई दें, लेकिन लालू के बयान से जो संदेश जाना था वो चला गया, और ये संदेश जिस अंदाज में गया है वो संविधान के खिलाफ दिख रहा है। जिनको मजहब के आधार पर आरक्षण चाहिए, उनके लिए 14 अगस्त की रात 1947 में मजहब के आधार पर पाकिस्तान बना के आरक्षण दे दिया गया था। और अब जिन्हें आरक्षण चाहिए वो देर न करें, ट्रेन पकड़ें, बस पकड़ें, निजी वाहन पकड़ें, और मजहब के आधार पर आरक्षण देने और लेने वाले दोनों देश छोड़ दें। यही भारतीय संविधान और इस देश के हित में है। अब प्रश्न ये है कि आखिर मुसलमानों को रिजर्वेशन का मुद्दा है क्या? इसे चुनाव में इस तरह क्यों उठाया जा रहा है? इस प्रश्न का जवाब मंडल कमीशन की सिफारिश और कुछ राज्यों में लागू हुए मुस्लिम कोटे के विस्तार में है। मुस्लिमों के लिए कोटे की व्यवस्था जाति आधारित नहीं है, बल्कि इसे पिछड़ेपन के आधार पर देने की सिफारिश है। और इसकी शुरुआत 1993-94 में अविभाजित आंध्र प्रदेश में हुई तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया। लेकिन आदेश जारी करने के बाद कांग्रेस आंध्र प्रदेश में हार गई और 2004 में कांग्रेस फिर से मुस्लिम कोटा का वादा करके सत्ता में लौटी। इस कोटे को लागू करने का आधार भी पिछड़ापन बताया। ठीक ऐसे ही 1994 में जब शरद पवार महाराष्ट्र के सीएम बने,
तब उन्होंने भी मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, जिसमें ओबीसी के 19% रिजर्वेशन में मुस्लिम भी शामिल किए गए। इसी तरह केरल में मुस्लिमों के लिए शिक्षा में 8% और नौकरी में 10% आरक्षित है। तमिलनाडु में 90% मुस्लिम समुदाय आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी में ही अब कोटा के तहत आरक्षण दिया गया है। इन राज्यों के अलावा भी कुछ राज्य हैं जहां पिछड़ेपन की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी में ही कोटा बनाकर आरक्षण दिया गया है और ये मुद्दा अब चुनाव में और ज्यादा जोर पकड़ सकता है।